हेलो एवरीवन। तो आज हमारा क्वेश्चन कह रहा है लेट P बी द प्लेन सच दैट इट कंटेन्स द स्ट्रेट लाइन x माइनस वन बाई टू वाई माइनस थ्री बाई थ्री एंड z प्लस टू बाई वन। एक हमारा प्लेन P है। यहाँ पे प्लेन बना लेते हैं हम लोग। ठीक है। जो हमारा स्ट्रेट लाइन कंटेन कर रहा है। ठीक है। हमारा प्लेन की इक्वेशन है x माइनस वन बाई टू इक्वल्स टू वाई माइनस थ्री बाई थ्री इक्वल्स टू z प्लस टू बाई वन। और जो एक प्लेन के परपेंडिकुलर है, हमारा क्वेश्चन कहता है कि एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल्स टू फोर। तो हम उसको भी लिख लेते हैं। ये प्लेन p है हमारा। और जो जिस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये p, उसकी इक्वेशन है x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल्स टू फोर। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है लेट पी वन बी द प्लेन विच पासिस थ्रू पॉइंट फोर टू टू एंड इज पैरेलल टू p। ठीक है। एक P1 प्लेन है जो पास कर रहा है 422 के, एक पॉइंट है 422। पर हम लोग पहले अपने P प्लेन को एनालाइज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है। हमारा जो P प्लेन है उस पे हमारी जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, उसके कुछ जो पॉइंट उस पे होगा वो कुछ वन कॉमा थ्री कॉमा माइनस टू होगा। जो कि हम क्योंकि तीनों एक्स और वाई और जेड की जो कोफिशेंट्स हैं आप देख सकते हैं वन है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। उस लाइन पे जो पॉइंट है उसको लिख सकते हैं वन थ्री एंड माइनस टू। और जो प्लेन का जो यूनिट मतलब जो प्लेन का जो वेक्टर होगा, जो इस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो वेक्टर, उस उसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू कॉमा थ्री कॉमा वन पे, वन के जरिए। ठीक है। और हमें जो कह रहा है कि जो प्लेन x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल्स टू फोर है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस p प्लेन के। ठीक है। इस p प्लेन के परपेंडिकुलर। तो कुछ ऐसे होगा वो प्लेन। ठीक है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो, और हमारा इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल n वेक्टर मान लेते हैं इसको। n वेक्टर होगा, वो n वेक्टर कुछ वन कॉमा टू कॉमा थ्री होगा, क्योंकि हम ऐसे ही निकालते हैं। इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर को हम उसके कोफिशिएंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ वन कॉमा टू कॉमा थ्री होगा। और ये भी इस प्लेन के पैरेलल होगा, क्योंकि ये जो प्लेन है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो लेट्स से ये प्लेन का ये प्लेन ऐसे रिप्रेजेंट हो रही है और ये प्लेन का नॉर्मल भी ऐसे, तो इसके पैरेलल है कि नहीं आपको साफ दिख रहा है। तो ये भी इस प्लेन में ऐसे एग्जिस्ट करेगा और हम इसे कह सकते हैं वन कॉमा टू कॉमा थ्री। ठीक है। अब हमें इस प्लेन का अगर इक्वेशन निकालना है, इस प्लेन p का इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ p अगर हमें निकालना है तो इस प्लेन p का हमें नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है। अब नॉर्मल हम कैसे निकालें? हम नॉर्मल निकाल सकते हैं इस टू कॉमा थ्री कॉमा वन क्रॉस वन कॉमा टू कॉमा थ्री से, क्योंकि ये दोनों वेक्टर इस प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ p निकालने के लिए हम इन दोनों का बेसिकली क्रॉस करेंगे पहले, जो कि होगा टू कॉमा थ्री कॉमा वन क्रॉस वन कॉमा टू कॉमा थ्री। तो अगर हम ऐसे ऐसे लिखते हैं आई जे एंड के एंड टू थ्री वन एंड वन टू थ्री, तो ये कुछ ऐसे आएगी इसकी वैल्यू आई इंटू सेवन माइनस जे इंटू फाइव प्लस के इंटू वन। साफ दिख रहा है आपको? तो इससे हमारी वैल्यू आ जाती है, मतलब इस प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आएगी सेवन एक्स माइनस फाइव वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई कांस्टेंट है c मान लेते हैं। अब इस प्लेन पे हमारा ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है ना, वन कॉमा थ्री कॉमा माइनस टू, क्योंकि उसी लाइन पे वो, मतलब उस प्लेन पे एक लाइन है, उस लाइन पे एक पॉइंट है। तो उस पॉइंट को हम सेटिस्फाई कर देते हैं इस इक्वेशन पे, जिससे हम c कांस्टेंट निकाल सके। तो इस पॉइंट को हम सेटिस्फाई करते हैं वन कॉमा सेवन कॉमा माइनस टू, सॉरी नॉट सेवन, इट्स थ्री, थ्री कॉमा माइनस टू था। तो हम इसको कर देते हैं विच कम्स आउट टू बी सेवन एक्स माइनस फाइव सेवन माइनस फिफ्टीन माइनस टू इक्वल्स टू सी। दैट कम्स आउट टू बी, हमारी वैल्यू आ रही है कुछ माइनस टेन, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेवन एक्स माइनस फाइव वाई प्लस जेड इक्वल्स टू माइनस टेन। इसको हम लिख सकते हैं सेवन एक्स माइनस फाइव वाई प्लस जेड इक्वल्स
प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी पी प्लेन की इक्वेशन आ गई है। ठीक है, काफी सिंपल था। अब हमें कह रहा है क्वेश्चन आगे, लेट पी वन बी द प्लेन विच पासिस थ्रू पॉइंट 4, 2, 2 एंड इज पैरेलल टू पी। तो हमारे पी प्लेन के पैरेलल है पी वन, एक प्लेन है, और उस पी वन से एक पॉइंट पास कर रहा है 4, 2, 2। तो पी वन अगर हमारे पी प्लेन के पैरेलल है, अगर पी वन हमारे पी प्लेन के पैरेलल है, तो उसका एक कोफिशिएंट पार्ट तो सेम ही होगा, उसका मतलब जो कांस्टेंट पार्ट होगा वो अलग होगा ना। तो हम उसको लिख सकते हैं with 7x minus 5y प्लस जेड इक्वल टू लेट्स से m मान लिया हम उसको। और इसमें हमारी कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, इस पे पास कर रहा है 4, 2, 2, ये हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो हम इसमें सेटिस्फाई कर देते हैं। ठीक है, ये P1 की है इक्वेशन, ये P1 की है, याद रखिए। और इस पे हमारा क्या कौन सा पॉइंट कर रहा है 4, 2, 2। तो हम इसे सेटिस्फाई कर देते हैं, ये आ रहा है कुछ 7 4 28 माइनस 5 2 10 प्लस 2 इक्वल्स टू m। हमारी वैल्यू आ रही है कुछ यार ये -20, नहीं 20 इक्वल्स टू m। ठीक है, m हमारे 20 आ रहा है। तो ये हमारी P1 की इक्वेशन हो जाएगी कुछ, उसी पे बैठा देते हैं m की वैल्यू। तो m को और इधर ला देते हैं हम लोग, तो दैट टर्न्स आउट टू बी -20। तो हमारी P1 की इक्वेशन आ गई 7x माइनस 5y प्लस जेड -20 इक्वल्स टू 0। आपके साफ दिख रहा होगा, m को बस मैंने उस साइड ला दिया जिससे m के साइन चेंज हो गया। तो हमारी P1 की इक्वेशन है ये। ठीक है, और P की इक्वेशन हम फिर से लिख लेते हैं, जस्ट टू मतलब सॉल्व द क्वेश्चन इधर ही लिख देते हैं। P की इक्वेशन थी हमारी +10 था बस इसमें, राइट। तो 7x माइनस 5y प्लस जेड प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो हम एक एक करके देखते हैं सारे ऑप्शंस को। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पी इज 7x माइनस 5y प्लस जेड इक्वल्स टू -10। सही बात है, पी इज 10 को हम इधर ला देंगे तो -10 हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन हो गया, मतलब ए ऑप्शन हो गया हमारा सही। हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स P एंड P1 इज 30। तो P और P1 के बीच में डिस्टेंस का अगर हम निकालना है तो उन दोनों के कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंस हम निकालेंगे, जो कि है -20 -10 अपॉन इनके कोफिशिएंट्स का सम ऑफ रूट्स, लाइक उनके स्क्वायर्स का सम करके रूट। तो ये आ जाएगा 49 प्लस 25 प्लस 1, दैट। और इसका मॉड लेंगे क्योंकि हमेशा डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ही लेते हैं हम लोग, हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव ही लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी कुछ 30 अपॉन 5√3, आई गेस 5√3 आनी चाहिए इसका। तो इसकी वैल्यू आ रही है कुछ 6/√3, जो कि सही नहीं है आई गेस। 30 दिया हुआ है तो हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा गलत। गलत, बी हो जाएगा हमारा गलत। एक बार चेक भी कर लेते हैं। 9 5 14 14 15 that comes out to be 5 7 comes out to be 15 into 5 root यस 5√3 सही था। हाँ, तो कुछ वैल्यूज आपको याद ही हो जाती है, ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे 7 5 और 1 का तो उसका 5√3 ही हो जाता है। ऐसे ही मुझे याद था। तो आ, हाँ, कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है जो कि गलत है। हम अब हम ऑप्शन सी को देख लेते हैं अपनी। तो ऑप्शन सी हमें कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन पी फ्रॉम ओरिजिन इज 2√3। ठीक है, पी का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो 2√3 है। तो हम पी पे ओरिजिन को सेटिस्फाई कर देते हैं 0, 0, 0 पे। तो पी पे अगर हम 0, 0, 0 को सेटिस्फाई कराए तो ये आएगा कुछ मतलब डिस्टेंस निकाले उस 0, 0 से, तो 0 + 0 + 0 प्लस 10 अपॉन सम ऑफ द रूट्स विच कम्स आउट टू बी 5√3, हम पहले ही निकाल चुके हैं। और ये कुछ आ रहा है 10/5√3, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ रही है कुछ 2/√3। तो 2/√3 हम देख लेते हैं कि 2/√3 है कि नहीं। नहीं, 2√3 है ये। तो हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या बोल रहा है,
टू, सॉरी ऑप्शन क्या बोल रहा है, 2√3, पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2/√3, तो ये इक्वल तो है नहीं, तो ये आंसर मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। तो अब हम मूव करते हैं डी ऑप्शन पे। तो डी ऑप्शन कह रहा है हमारा, द अक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन पी एंड प्लेन दिस 2x + 2y + z = 3 इज cos इनवर्स ऑफ 1/3√3। तो हमें पूछ रहा है ये एंगल जो है प्लेन पी के और इस प्लेन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू है cos इनवर्स ऑफ 1/3√3। तो हमें पता है कि जो इस एंगल मतलब प्लेन पी का नॉर्मल होगा वो होगा कुछ, प्लेन पी का नॉर्मल होगा 7, -5 + 1, ठीक है। प्लेन पी का नॉर्मल होगा 7, -5, ठीक है। और इस जो नई प्लेन है जो हमें दी हुई है ऑप्शन 4 में, वो है 2, 2, 1, तो 2, 2, 1, ठीक है। अब इन दोनों प्लेन का जो नॉर्मल है उन दोनों के बीच में अगर हम एंगल निकाल लें तो वही एंगल होगा, सेम एंगल होगा। तो हम cos थीटा को लिख सकते हैं, इन दोनों का डॉट कर देंगे हम, इन तीनों का डॉट, दैट इज 7 × 2 = 14 -10 + 1 अपॉन इन दोनों का मॉड्यूलस, मतलब इन दोनों की इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स, तो हो जाएगा 5√3। एक का हमने निकाल रखा है इसका 5√3, और इसका हो जाएगा हमारा इंटू 4, 4 + 4 + 1 दैट इज 3, 9 का रूट हो जाएगा 3। तो ये वैल्यू आ जाती है 1/3√3। अगर आप देख लें तो साफ दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसकी वैल्यू 3√3 ही आ रही है। 5/5√3 × 3। मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ हर एक स्टेप समझाने के लिए। तो 3√3 अभी तो आपको साफ दिख रहा है, ये अच्छे से नहीं लिखा है, मैं फिर से लिख देता हूँ, एक सेकंड। सॉरी मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। 5/5√3 × 3, ठीक है। तो 1/3√3, और हमारे ऑप्शन में भी यही दिया था तो ये सही हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड डी। हमारा सही आंसर है ए, ऑप्शन डी, ठीक है। थैंक यू।